कल रात में जब अंशु की लाइव आती है तो तमाम सारी चीज़ें दिमाग में लोगों के होती हैं। तमाम लोग पूछने भी जाते हैं, कुछ लोगों के नाम भी पढ़े जाते हैं, कुछ लोगों को सवाल जो होते हैं उनके जवाब भी दिए जाते हैं। ऐसे ही कोई पहुंची थी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और उन्होंने उस केस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था। हालांकि पर्सनल लेवल पे वो हर केस में घुस जाते हैं, किसी की कंट्रोवर्सी हो, लेकिन उस केस में भी वो घुस के गई थी। वहाँ पर ये वो ठेला है जहाँ पे टिक्की खाई गई थी, ये वो जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको याद आ गई होंगी। तो वो भी आ गई थी लाइव में, वो भी सवाल कर रही थी और सपना भी आ गई थी लाइव में, वो भी सवाल पे सवाल दागे जा रही थी। तो तमाम लोग थे और तमाम सब्सक्राइबर्स के भी सवालों का जवाब दे रही थी अंशु। लेकिन उसमें लाइव में जो चीज़ें निकल के आईं, ये जो दोषारोपण है दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? लाइव आपने देखी, सपना के भी कई वर्जन आए हैं अभी तक, और मैं भी अभी एक वीडियो भी आ जाए या फिर आज वो भी लाइव आए, होने को कुछ भी हो सकता है। जब से ये बोला गया है कि राजवीर जी का केस रीओपन होगा, फिर से कंप्लेन की गई है, अब मेरे को पहले तो ये कहना है कि यार जो ये दोषारोपण होते हैं अभी भी हो रहे हैं लगातार, बार बार कहा जा रहा था कि भाई पहले ये पहुँचे, कोई कह रहा पहले पड़ोसी पहुँचे, कोई कह रहा पड़ोसी ने ही टिक्की खाने या गोलगप्पे खाने बुलाया था, है ना। कुछ लोग पड़ोसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं, सपना तो अपने मायके में थी, वो तो बाद में आई है, यहाँ पर कौन था, यहाँ पर इनकी फैमिली बताई जा रही है और पड़ोसी और गांव के लोग। ये जो है कि पीएम क्यों नहीं हुआ राजवीर जी का, इसके लिए सबकी अलग अलग कहानियां हैं। सपना अपना कहानी बताती है, अंशु अपना कहानी बताती है। आपको दोस्तों किसकी कहानी सच्ची लगती है? अंशु का तो कहना आपने सुन ही लिया लाइव में, उसका कहना यही है कि भाई पापा जी तो बेसुध थे और पापा जी ऐसा वैसा लेट में आए थे, वहाँ से चले भी आए थे। भाभी की फैमिली वहाँ पर थी, भाभी के भैया भी थे और रिलेटिव भी थे, तो उन्होंने पीएम के लिए मना करा। अंशु का कहना है कि भाभी का माँ का कहना था कि भाई जिसने भी ये कराया है, कल को बच्चियों के जान पे खतरे हो जाएंगे, तुम्हारी जान के खतरे हो जाएंगे, तो हमारी बच्ची किसके सहारे जिएगी? मतलब क्या वाकई में ये मिस्ट्री है? मतलब क्या है ये वाकई में सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है? लो जी, तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, चलो मानती हूँ कि अंकल जी आंटी जी बेसुध रहे होंगे उस टाइम पे, मैं मानती हूँ, और मान लेते हैं कि सपना की फैमिली ने मना किया, सब कुछ मान लेते हैं, सपना की फैमिली ने ऐसा सोचा, वो रुकवाना चाहते थे, है ना। एक बात और है जिस पे हम आएंगे, लेकिन अंकल जी आंटी जी जिनके जिगर का टुकड़ा, उनका आखिरी बच्चा, एक पहले ही वो बच्चा अपना खो चुकी थी, चलो मान लेते हैं कि उस टाइम पे पीएम नहीं हुआ, लेकिन कंप्लेन क्यों नहीं की गई? पहली बात तो पीएम भी होना चाहिए था, पर उस टाइम चलो दुख की घड़ी में किसी को कुछ सूझा नहीं, पीएम नहीं हो पाया, लेकिन क्या कंप्लेन नहीं की जा सकती थी? बाद में नहीं की जा सकती थी? एक माँ का और एक पिता का दिल कैसे रुका रहा, कैसे इतना पत्थर बन गया, कैसे इतना मजबूत हो गया कि कंप्लेन नहीं की गई? आखिरकार क्या उस माँ और उस पिता के दिमाग में ये नहीं आता था? हमें पूरा जानने का हक है कि कहीं अगर ये एक एक्सीडेंट नहीं हुआ तो, कहीं ये किसी की सोची समझी कोई प्लानिंग रही तो, क्यों, कैसे वो अपने दिल को समझा लिए? कोई कितना भी बहू का बाप बोले, बहू की माँ बोले, बहू का परिवार बोले, बहू बोले, मैं कह रही हूँ बहू भी बोले, पर एक माँ बाप का दिल कैसे मान गया? ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है, आपका अलग भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम सब अलग अलग अपनी थ्योरी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे सबके जो माइंड सेट है ना वो अलग अलग है, कोई किस एस्पेक्ट से सोच रहा, कोई किस। तो मेरा तो यही, मेरे दिमाग में यही आ रहा है, आप अपना भी लिखिएगा। मेरे को यही लग रहा है कि चलो ठीक है, सपना को भी हम साइड रख देते हैं, उनके माँ बाप को भी। अंकल जी आंटी जी इतने मजबूर तो नहीं थे कि वो कंप्लेन ना करते, या फिर अंशु के जो फैमिली वाले थे, क्या वो सही गलत का समझौता नहीं करवा सकते थे? क्या वो सही चीज़ गलत चीज़ नहीं बता सकते थे? वो पड़ोसी जो बताते हैं कि ये भी मेरे दोस्त थे, बड़े वाले भी मेरे दोस्त थे, क्या उन्होंने नहीं कोशिश करी कि भाई अपने दोस्त के लिए कुछ लड़ाई करें, अपने दोस्त की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व करें?
क्या वो अंकल जी को तब प्यार नहीं जता सकते थे? तब वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सकते थे? आज सारे के सारे फ़र्ज़ निभा रहे हैं। पर अभी अगर केस ओपन होता है, रीओपन होता है, आई नो कि कितना भी सर्च कर लो यार, अब वो क्या रखे हैं सबूत? आप ही बताओ। सबूत वहाँ मिल जाएंगे उस टपरी पे, उस रोड पे। जब नया नया मैटर था तब अगर पुलिस का आप कंप्लेन करते तो शायद कुछ हल भी निकल आता। आज आप केस रीओपन कराना चाहते हो, क्या है आपके पास? कैसे कुछ निकल के आएगा? ना जाने कितने ऐसे मिस्ट्री वाले केसेस आज तक उलझे पड़े हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत को मिल पाया न्याय? दिशा को मिल पाया न्याय? तो और यहाँ तो बहुत लेट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो सबूत पता नहीं भाई कैसे, अगर रीओपन हो रहा है बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सच पता चल जाता है पूछताछ में, पड़ताल करने में, क्योंकि चीज़ें तो सबको पता होंगी कि वो घर से क्या निकले थे, कह के लास्ट कॉल पे क्या बात हुई थी, क्या बताया गया था, आसपास अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज हो उनके साथ में कौन कौन गया था, क्या उस रोड पे फुटेज होंगे। अच्छा, फुटेज से एक चीज़ याद आई, अंशु की इस बात का क्या मतलब है? अंशु ने जो ये बात बोली कि जिस दिन भैया के साथ जो भी एक्सीडेंट हुआ था उससे एक दिन पहले मैं और भैया भाभी से मिलने गए थे ऑफ कैमरा उनसे, और हमने एक जगह पेट्रोल भराया था। अगर आप वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज निकालोगे तो भी आपको दिख जाएगा कि हम उस पेट्रोल पंप पे गए थे। इस बात का कुछ इस एक्सीडेंट से लेना देना है क्या? क्योंकि अंशु ने बहुत ज़ोर डाल के इस चीज़ को रखा था। आप क्या कहना चाह रही हैं? बंधे शब्दों में तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये इशारा किस ओर है। एक्सीडेंट से एक दिन पहले हम गए थे भाभी से मिलने, आप फुटेज भी निकलवा लीजिएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन देना कि हाँ भाभी हैं इन सब चीज़ों के पीछे। देखो, हमें जो लग रहा है वो हम अपनी बात बोल रहे हैं, आप बताइएगा इस जिक्र का क्या मतलब है। अंशु जी ने ये जो बोला है इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि हम मिलने गए थे, और आप पेट्रोल पंप का भी इन्होंने रेफरेंस दिया कि आप वहाँ से फुटेज निकलवा सकते हैं। मिलने गए थे, ठीक है, अपनी बेटियों से, अपनी बीवी से मिलने गए थे। तुम अपनी भाभी से मिलने गई थी, पर इसका एक्सीडेंट से क्या मतलब है? तुम इसको किस तरीके से रिलेट करवाना चाहती हो? एक्सीडेंट तो दूसरे दिन हुआ, वो भी गोलगप्पे टपरी पे खाने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि अंशु यहाँ पर किस चीज़ को रिलेट करना चाह रही थी? भाभी से मिलने गए थे, वो किस प्रकार से इस केस से संबंधित है? आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें, और हाँ, जो बता रही थी कि भाई देखो, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमें जो नाम वाम मिला है द रॉड चैनल से मिला है। तो इस चीज़ में मैं एग्री करती हूँ, और सिर्फ अंशु को ही नहीं, द रॉड चैनल से इस घर के सारे मेंबर को, चाहे वो मम्मी जी हों, पापा जी हों, या इनके दोनों भाई हों, सबको ना फेम उसी चैनल से मिला है। क्योंकि वो चैनल के वीडियोस की रीच आपने देखी है? अब तो चैनल है ही नहीं, राजनीति की बलि चढ़ गया वो चैनल। उस चैनल को लेकर मुझे बड़ा अफसोस होता है, और कई बार मेरे मन में होता है कि कैसे भी करके द रॉड चैनल वापस आ जाए, कैसे भी करके इन दोनों में से कोई यूट्यूब से रिकवर कराने की कोशिश करे। अगर किसी ने डिलीट भी मार दिया ना तो भी वो वापस आ सकता है, और जो कोई यूट्यूबर होगा उसको पता है कि ये पॉसिबल है यूट्यूब से बात करने पर कोई कोशिश क्यों नहीं कर रहा, आज तक मुझे समझ नहीं आया ये बात। और घर को लेकर, भागने को लेकर भी अंशु ने एक खुलासा किया कि आखिरकार भाभी ने ये क्यों तोड़ा प्लान। भाभी का प्लान बी जो था, अंशु ने बताया कि भाई भाभी कह रही थी पहले तू, वेरी गुड अंशु, वेरी गुड, तूने पापा को कॉल कर दिया, अब तू पहले निकल, फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ, और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा साथ में रहने से। क्यों? क्योंकि भाभी एक क्लोथिंग ब्रांड खोलना चाहती थी, लेकिन अंकल जी का कहना था कि भाई अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तुझे खोलना है तो खोल लियो, कोई बात नहीं, तुझे जो करना है करना, लेकिन अभी नहीं, बच्चों को थोड़ा बड़ा हो जाने दे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, और आगे पीछे लड़ाई की वजह सिर्फ यही बात थी या फिर और भी बातें थीं, ये तो भाई ये दोनों पक्ष ही जानते हैं। क्योंकि मैं फिर से कहूँगी, किसी एक के ऊपर भरोसा कर लेना, हाँ, आजकल यूट्यूब के ज़माने में गलती होगी। हर इंसान सिर्फ अपनी सच्चाइयाँ बताएगा, दूसरे को ही गलत समझाएगा, ये आप मान के चलिए पूरे तरीके से।
एक चीज़ वो बार बार बोल रही थी कि तुमको जो करना है कर लो, ठीक है, आज जो होना है हो जाए, पुलिस आएगी ले जाएगी, मुझे कोई बात नहीं, तुमको जो करना है ये करा दो, वो करा दो, वहाँ चढ़ा दो, ऐसे चढ़ा दो, गाड़ी से उड़वा दो। भाई साहब, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब था ये समझ में नहीं है। गाड़ी से उड़वा दो मतलब क्या सपना ने गाड़ी से उड़वाया? इन सारे शब्दों का ना बहुत खेला हो रहा था, बहुत खेला हो रहा था। और ये शब्द अंशु ने एक नहीं कई बार रिपीट करे। आपने भी सुने होंगे कि ठीक है अब मैं चुप नहीं रहूँगी, पुलिस ने बोला ज़रूर है, पर मैंने सब घर वालों को ब्लॉक करके लाइव आई हूँ कि कोई आके ना बोले कि प्लीज़ अब ये मत बोलो, वो ना बोलो, इसलिए मैंने सबको ब्लॉक कर दिया। फिर मैं लाइव आई हूँ कि आज आर या पार, आज ही सब कुछ ख़त्म करते हैं। बार बार साथ में ये भी इल्ज़ाम लगा है कि साथ साथ लोगों को अकेली सपना ने बीमार करके रखा है। औरत बहुत शातिर है, एक साथ गेम खेलती है और साथ एकदम मजबूत खिलाड़ी एकदम से गिर जाते हैं। वाह जी वाह। और हाँ, जो कई बार इल्ज़ाम लगे थे एंगेजमेंट को लेकर कि इस वाले मंथ में सूरज जी की कोरोना से डेथ होती है, फिर दूसरे वाले मंथ में राजवीर के बर्थडे पे पड़ोसी से एक रिंग मंगाई जाती है और उनको पहनाई जाती है। तो तमाम लोगों ने अफेयर वाली चर्चे करे थे, अफेयर की अफवाहें उड़ाई थी, तो उसको भी इसने पूरे तरीके से नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ बच्चियों की वजह से अपना पूरा जीवन दान दे दिया था। पापा ने कहा था शादी कर ले, लेकिन मम्मी ने कहा था कि तू सोच समझ के डिसीजन ले क्योंकि ये तेरे जीवन की कहानी है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो कि हमें पहले भी बताया गया था कि अगर उस बच्ची का कोई और पिता बनेगा, पता नहीं कैसे टेक केयर करेगा, कैसे क्या करेगा, पता नहीं, है ना। और फिर इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ही शादी करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आई थी। अब अफेयर वाली बातें बीच बीच में उड़ी हैं कि भैया कैसे उसने अंगूठी पहन ली थी, उसके भी मन में रहा होगा। तो देखो, जो इंसान चला गया, चाहे वो सूरज जी रहे हों चाहे राजवीर जी, अब उनके बारे में तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो, वो कोई सफाई देने नहीं आएंगे और उनकी बातें हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। आप चाहे उनके अफेयर चला दो, चाहे उनकी कोई हेट रिकॉर्डिंग चला दो या फिर कुछ भी चला दो, भाई कोई नहीं आने वाला। और जो रिकॉर्डिंग, कई लोग कहते हैं कि सपना है बहुत शातिर, है बहुत मतलब खलनायिका टाइप की, हर एक चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करके रख लेती है। तो भाई उसके फ़ोन में ही ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, ईच एंड एवरी कॉल। अगर वो किसी भैया से भी बात करेगी गाड़ी मंगाने के लिए या फिर खाना मंगाने के लिए, या डिलीवरी बॉय से भी अगर जोमेटो कॉल भी करेगी, स्विगी कॉल भी करेगी, वो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ोन में उनका जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग वो सिस्टम है। तो कोई भी सिंगल कॉल भी हो, किसी को भी हो, बच्चों के स्कूल में कॉल हो, किसी टैक्सी कैब को बुलाने के लिए कॉल हो, हर कॉल रिकॉर्डिंग होती है, इसीलिए कॉल आ जाता है। स्पेशली वो कोई वो नहीं होता कि रुको कॉल आया, रुको पहले रिकॉर्ड वाला ऑन कर लेते हैं, हाँ अब बोलो, अब तुमको फंसाते हैं, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। राजवीर के इंस्टा को लेकर भी सवाल हुए कि भाई राजवीर के जाने के बाद उनका इंस्टा कौन चला रहा था, उनके इंस्टा से कौन जवाब दे रहा था या लाइक कर रहा था या कुछ भी कर रहा था। तो अंशु ने बोला ऑफ कोर्स वाइफ के पास चीज़ें जाती हैं, फ़ोन है, इंस्टा है। तो किसी ने ये बोला क्या होगा भाई वो इंस्टा चलाने की स्थिति में थी। फिर अंशु ने एक वहाँ पे खुलासा किया कि ऑफ कोर्स वो इंस्टा, अरे इंस्टा छोड़ो, वो तो ना जिससे मिलना होता था मिलती थी, और अगर उनका ऐसा कोई इंसान आता था जिससे वो नहीं मिलना चाहती थी तो नाटक नौटंकी करके बेहोश हो जाती थी, गिर पड़ती थी मैडम कि मैं बेहोश हो गई हूँ। लेकिन भाई साहब जैसे उनका कोई अपना आता तो मिलती थी, बाकायदा पूरी स्टोरी बताती थी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। फिर हम लोग को बड़ी अजीब सिचुएशन लगती थी कि हम तो चाहते थे कि किसी से ना मिलें और वो परेशान ना हो, लेकिन वो परेशान हो तब नहीं होती थी, पटर पटर बताया करती थी। तो अंशु का ये भी कहना था कि बहुत ड्रामेबाज महिला है, जिससे मिलना चाहती थी उसी से मिलती थी, बाकी बेहोशी के हालत में जो है गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। साथ में ये भी क्लियर करा गया कि उनके जाने के बाद तमाम लोग मिलने आ रहे थे इन्फ्लुएंसर, तो जिससे उनका मिलना था तब मिल लेती थी, जैसे शिवी से मिल लिया, और भी कई लोग आए। तो ये बता दिया गया कि पापा जी नहीं चाहते हैं कि मिले। तो उनका ये भी कहना है कि सपना को पूरे तरीके से आज़ादी थी, वो कहीं भी जाएं, बस रात के 6-7 बजे से पहले घर वापसी कर आएँ। पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट थी कहीं भी जाने की, और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो आ जा सकती थी। बस रात वाला ही सीन था, बाकी वो किसी की नहीं सुनती थी, जिससे मिलना होता था मिलती थी, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो। और जहाँ नहीं मिलना होता था वहाँ परिवार वालों का नाम आ जाता था कि पिताजी नहीं चाहते, सास नहीं चाहती।
वाह जी वाह, एक नई चीज़ और आ गई। तो दोस्तों आपको इसमें क्या लग रहा है? मैं नहीं कहूँगी कि अंशु पूरी तरीके से सारा कुछ झूठ ही बोली होगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अंशु पूरा सच ही बोली होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? बीच बीच में सपना के भी इसके जो कमेंट आ रहे थे, बाकी और भी तमाम लोग जिस युद्ध में, जो भी इसको कह लो, सिचुएशन में कूदे थे उस टाइम, तो वो लोग भी अपने अपने जवाब पूछ रहे थे। बिंदी को लेकर भी पूछा कि बिंदी वाला वीडियो किसने बनवाया था। वही जब फर्स्ट टाइम बिंदी का कि बना लगा लो भाई, ताकि नेक्स्ट टाइम आगे तुम लगा सको, ऐसा वाला एक बार इसने वीडियो बना के दिखाया था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई।